अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। आज की मार्केट एक्टिविटीज अनदर लैकलस्टर डे। मार्केट में एक जो फेयर ऑफ नोन, नॉट फेयर ऑफ नोन एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ट्रिगर करे अपने आप को दोबारा। आज हमने देखा कि 158 पॉइंट्स की कमी के साथ 40,994 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। 357 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 193 कंपनीज पॉजिटिव, 145 नेगेटिव और 19 कंपनीज अनचेंज थी। 342 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। 34 करोड़ 20 लाख शेयर्स का मजबूत तौर पर कारोबार, जिसकी वैल्यू रही 17 अरब और 39 करोड़ के लगभग। दूसरी जानिब केचाई स्टॉक्स में जायजा लेंगे ब्रिंडेक्स 100 का, और ब्रिंडेक्स 100 आज 30.95 यानी तकरीबन 31 पॉइंट्स की कमी के साथ 4,334 पे जाके क्लोज होता है, विद वॉल्यूम ऑफ 238 मिलियन शेयर्स आज ब्रिंडेक्स में भी देखे गए। तो जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है एक गुमगू की सूरत हाल है, और उसी की वजह से कोई ट्रिगर स्टोरी नहीं है, तो इन्वेस्टर जरा साइडलाइन पर हैं। आपकी कैपिटल मार्केट्स के हवाले से मजीद भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। वजारत खजाना का कहना है कि सऊदी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सहारा देने के लिए सऊदी अरब के वादे किए गए 3 अरब डॉलर ऑफिशियल प्रोसीजर के बाइस ताखीर का शिकार हैं। जल्द ही ये फंड स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएगा। वाज़ेह है कि 6 नवंबर को बिजनेस रिकॉर्डर को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि 7 नवंबर तक सऊदी फंड्स मिल जाएंगे, और उसी मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर खजाना असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी बेल आउट पैकेज और चीन की कमिटमेंट से बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का बहरान जो था वो खत्म हो चुका है। ताहम एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी इस मद में कोई रकम नहीं आई है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की गैर दानिशमंदाना इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से दरामदाद और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ। फंड ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के उन्वान पर हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान समेत लिबनान, सूडान और ट्यूनीशिया में ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में रिस्क का जायजा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 2018 में 3.9% थी, जो 2019 में बढ़कर 7.5% तक जा सकती है, जबकि GDP ग्रोथ भी 5.8% के हदफ के मुकाबले 4% तक महदूद रहने का खदशा है। और कराची में 2 रोजा दी फ्यूचर समिट जारी है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज पैनल डिस्कशन में अमरीकी कौंसल जनरल जोआन वैगनर ने कहा कि मुआशी तरक्की में खवातीन के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीका की तरह पाकिस्तान में भी खवातीन को यकसा हुकूक देना चाहिए। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि आमतौर पर बैरून मुमालिक से आला तालीम हासिल करने के बावजूद खवातीन घरेलू बिजनेस से दूर रहती हैं। इस सोच को तब्दील करने की जरूरत है। एक बार फिर जरा जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहां सारा दिन मिला जुला रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 40,900 की सतह पर बंद हुआ। क्या सूरत हाल रही, जानते हैं आज न्यूज के कॉरेस्पोंडेंट सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा आज की मार्केट एक्टिविटीज पर। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का आगाज़ नेगेटिव हुआ। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स की जानिब से 2 पाकिस्तानी स्क्रिप्ट्स के इखराज के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाया गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट से ज़्यादा कम रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 40,700 के लेवल पर आ गया। तमाम वक्फे से कुछ शेयर्स की खरीदारी का सिलसिला भी जारी रहा, जिससे मार्केट को सहारा मिला और इंडेक्स एक बार फिर 41,000 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो गया। तो कहा जा सकता है कि आज सारा दिन मार्केट में उतार चढ़ाव किसी सूरत हाल दरपेश रही। इन्वेस्टर्स का कहना है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान कर्जे के हवाले से जो बातचीत जारी, जो मुज़ाकरात जारी हैं, ये तय होना बाकी है कि अभी पाकिस्तान IMF से कितना कर्जा किन शराइत पर लेगा। तो सबकी तवज्जो उस जारी मरकूज़ है। इन्वेस्टर्स का कहना है कि जब सूरत हाल वाज़ी होगी तो मार्केट अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकेगी। जी बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर ताजिर और सनतकार क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हम रब्ता करेंगे ऐवान सनत और तिजारत कराची के साबिक सदर शमीम अहमद फिरपो से। शमीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज और फैसलों को कारोबारी उमूर और कारोबारी बिरादरी जो है वो किस अंदाज से देख रही है? नहीं, जहाँ तक मुतमईनों का सवाल है तो बिल्कुल ठीक है, वाकई हम मुतमईन हैं और मैं तो इस बात का हामी हूँ कि भाई इनको टाइम देना चाहिए, और जिस सिमत ये जा रहे हैं वो सिमतें बहरहाल सही हैं। और फिर दूसरी बात ये कि ट्रस्टेबल लोग हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है।
माजी में जिस किस्म की हमारी हुकूमतें आई थीं उसके अंदर हमने ये देखा कि मुज़ाकरात तो उन्होंने हमसे बहुत दफ़ा किए, स्टेक होल्डर के साथ बैठे और कायल भी हुए, समझे भी, माना भी, और उसके बाद फिर वादा भी किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। इनका ऐसा है कि हमारे साथ अगर कोई बात करते हैं और हम इनको समझाते हैं तो ये समझते भी हैं और उसके बाद फिर फौरी तौर से उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। असल में सारा मसला जो है वो अमल दरामद का यानी इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर नीयत आपकी सही है और आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो अकले कुल कोई नहीं होता, राय आपस में ही लेनी होती है एक दूसरे से। और मैं तो कहता हूँ ख़ास तौर से कि जितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप बैठें। अब जहाँ तक आप गैस वगैरह की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ ये पूरी दुनिया में एक वबा चली हुई है और पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हैं। गैस के बारे में मैं ख़ास तौर से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी चाइना गया था, वहाँ हमारी कुछ फ्रेंचाइज की बात हो रही है, तो उनके सामने जब हमने अपने यहाँ की तमाम पॉलिसीज, ड्यूटीज, रेट्स ये सब रखे तो उन्होंने ये कहा कि ये गैस के रेट आपके यहाँ हमसे कम है, यानी चाइना से कम है, जबकि हमारे ऊपर तासुर ये था असल में कि भाई यानी उनके दुनिया में गैस के रेट जो हैं वो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं गैस के रेट कम है। फिर साहब आप कहते हैं कि हुक्मरानों की नीयत ठीक है, सही सिमत में जा रहे हैं और एक कंसल्टेशन जो है वो भी की जा रही है। हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए, वक्त जरूर मिलना चाहिए। और यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, जिसके बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन कुछ जायजा लेंगे इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट का। और इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं मजमूई तौर पे पिछले 12 सेशंस में लगातार नीचे आई, जो कि खुद एक तारीख है। ऑयल प्राइसेस के पीछे, इनके गिरने के पीछे क्या वजह है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शान सईद ने, इकोनॉमिस्ट हैं, आईक्वे ग्लोबल क्विस्ट से आपका ताल्लुक है और कोलालमपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शान, क्या आप इस वक्त मूवमेंट देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के हवाले से, अगर फोकस्ड हो जाए तो? जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि सप्लाईज बढ़ गई हैं, सप्लाईज बढ़ने की वजह से ऑयल प्राइस जो है वो $77 से अब $66 पर बैरल पर ट्रेड कर रही हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि अमेरिका में जो सप्लाई की प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है और इस वक्त अमेरिका सबसे ज़्यादा ऑयल जो है प्रोड्यूस कर रहा है, जो 11.3 मिलियन बैरल्स पर डे है, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो है वो नीचे आ गई। दूसरा फैक्टर ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि डिमांड जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर से। हालांकि डिमांड जो है वो एज इट इज वहीं पर है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद डिमांड स्लो डाउन हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो ये दो बेसिक वजह। तीसरी वजह ये है कि ग्लोबली यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसकी वजह से जो है कमोडिटी प्राइसेस वो वीक हो जाती है। ठीक, ऐसे में जाहिर है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अगर कम होती हैं तो हमारी काफी सपोर्ट मिलेगा। अली असगर पूनावाला इकोनॉमिस्ट हैं, केडी सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, कितने मुत्तफिक हैं आप मेरे इस स्टेटमेंट से? अली असगर, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी वालेकुम सलाम। अली असगर, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से इंटरनेशनली गिर रही हैं पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बिल्कुल, डेफिनेटली ऑल ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज जितनी भी हैं हमारे रीजन में उन सबके लिए एक पॉजिटिव है, एक जोल्ट है, एक बूस्ट है इकोनॉमी के लिए। और आप देखते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन का भी नंबर जो लास्ट मंथ ऑल टाइम हाई की तरफ हम अप्रोच कर रहे थे विद 6.8%। ये सारी चीजें, ये सारे इम्पैक्ट हैं, ये और एग्जैजरेट हो जाते हैं जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। और अब बिकॉज इट ऑन अ डाउन ट्रेंड, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। डिपेंड करता है कितना लंबा ये ऑयल प्राइसेस रीजन में रहती है, बिकॉज हमारी जो एक्चुअली पंप प्राइसेस होती हैं वो 1 महीने के लैग पे चल रही होती है। तो अगर ये कंसिस्टेंटली इस लेवल पे मेंटेन रहा ऑयल प्राइस, तो फिर हमें अगले महीने की पंप प्राइस में शायद जरा लेवल्स भी जान लेते हैं। इस वक्त शान सईद भी मौजूद है। शान, आपकी रीडिंग क्या कह रही है, क्या आंकड़े आपके बता रहे हैं इस मरतबा? बॉटम आउट कहाँ हो सकता है, क्या वैल्यूज रह सकती हैं? मेरा ख्याल है सऊदीज और जो रशियंस हैं उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि हम अगले महीने जब ओपेक की मीटिंग होगी तो उसमें प्रोडक्शन कट्स करेंगे। तो जब प्रोडक्शन कट्स होगा तो ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है ये शॉर्ट टर्म मूव है। हमने जो मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली है वो यही है कि जब प्रोडक्शन कट्स आएंगी और यूएस डॉलर वीक होगा
तो ऑयल जो है दोबारा वो जो है 75 और $80 पर बैरल की रेंज में जाएगा। ठीक, अच्छा, साथ साथ इस वक्त जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी उसका असर कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि इससे पहले ये बात की जा रही थी ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगेगा उसके बाद ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती हैं। ईरान की सैंक्शंस की जो लगने की बेसिक इम्पैक्ट था वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो वेवर ने कुछ कंट्रीज को दी है, तो क्योंकि वेवर्स की वजह से उसका जो इतना इम्पैक्ट है वो मार्केट में इतना फील नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है ऑयल प्राइसेस में जो है वो बजाय अपसर्ज के वो थोड़ा सा पुल बैक की तरफ चली गई है। ठीक, अली असगर, एक और चीज हुई आज आपके इमर्जिंग इंडेक्स से, MSCI इमर्जिंग इंडेक्स से 2 पाकिस्तानी कंपनीज, उनका एक्सक्लूजन हो गया, उनको निकाल दिया गया। ज़ाहिर है कि वजह क्या बनी होगी? वजह बनी होगी उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम उस तरह से जनरेट नहीं हुआ जिसका वजह होना चाहिए था, या इसके अलावा भी कुछ और बेंचमार्क्स थे उनके? एग्जैक्टली, मतलब एज यू स्टेटेड, ये हमारे एक तो बड़ा क्लियरली जो वॉल्यूमेट्रिक जो डिक्लाइन आया है हमारी मार्केट की एवरेज ट्रेडेड वैल्यू, एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम में, एक वो बहुत बड़ी वजह थी। इसके अलावा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो ओवरऑल वर्थ होती है इन शेयर्स की, इन कंपनीज की, वो भी एक ग्रेजुअल डिक्लाइन की तरफ थी, इसलिए हमारी ये कंपनियों को डीक्लासिफाई कर दिया गया स्मॉलर कैप में। लेकिन एक ब्रॉड नोट पे मान साहब, ईयर टू डेट $424 मिलियन की फॉरेन सेलिंग हुई है हमारी मार्केट में, और रिगार्डलेस ऑफ दैट आप देख सकते हैं कि हमारी मार्केट ने एक लेवल सस्टेन किया है। तो एक सवाल ये उठता है, और अगले कुछ महीनों में और ऑफ कोर्स अगले MSCI के रिव्यू से पहले हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर का रोल हमारी मार्केट में क्या रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड कितना लोकल हमें सपोर्ट देते हैं टू मेक श्योर कि ये रोल इतना अगर ना भी हो तो हमें इतनी जाहिर है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो सेलिंग है उसको पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हमारे म्यूचुअल फंड्स, हमारे और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कितना उनमें दम है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अली असगर पूनावाला, नाज़रीन आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।